पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ताइसुंग आंटी जिया के चंगुल से बचकर बाहर आता है, जिसके बाद वो बोलता है कि उसे अब अपने घर जाना चाहिए। जहाँ कुछ समय बाद वो अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि आज तो लीहुन कॉलेज गई होगी। ये सोचकर वो अपने घर का डोर ओपन करता है, जहाँ वो देखता है कि लीहुन तो घर में ही है। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि क्या तुम आज कॉलेज नहीं गई? तो लीहुन बोलती है कि नहीं, मैंने आज छुट्टी ली है। जो बोलकर वो ताइसुंग के पास आ जाती है और उसके कपड़ों को सूंघने लगती है, जो देखकर ताइसुंग बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो लीहुन उसे बोलती है कि तुमको नहीं पता कि आंटी जिया की निगाहें बहुत ही खतरनाक थी। मुझे लगा था कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा। जो सुनकर ताइसुंग चुप हो जाता है, जहाँ वो लीहुन को बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो बोलकर वो लीहुन को किस कर देता है, जिसके बाद वे दोनों लोग मजे करने लगते हैं। जहाँ पर ताइसुंग लीहुन के साथ कुछ नया ट्राई करता है, जहाँ पर वो एक थ्रेड को ले आता है, जिसके बाद वो लीहुन के हाथ पैरों को बांधकर उसके साथ मजे करने लगता है। और तभी ताइसुंग को उसके फोन पर आंटी जिया का मैसेज आता है, जो देखकर वो उसके मैसेज को पढ़ता है, जहाँ पर आंटी जिया उसे बोलती है कि उसने आज ज्यादा ही नशा कर लिया था, इसलिए वो ताइसुंग से माफी मांगती है। जिसके बाद वो बोलती है कि वैसे मेरे रेस्टोरेंट में एक किचन स्टाफ की जरूरत है, यदि ताइसुंग मेरे रेस्टोरेंट में काम करना चाहे तो वो कर सकता है। जहाँ तभी उसे लीहुन की आवाज आती है और वो उसे बोलती है कि मैं अब नहाने जा रही हूँ, तो तुम क्या मेरे साथ चलोगे? जो सुनकर ताइसुंग उसे हाँ बोलता है, जिसके बाद वे दोनों लोग साथ में नहाते हैं। वहीं इसके बाद हम 3 दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर ताइसुंग बोलता है कि मैंने कई रेस्टोरेंट में जॉब के लिए अप्लाई करा, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली, जिसके कारण वो आंटी जिया के रेस्टोरेंट में आ जाता है। जहाँ आकर ताइसुंग बोलता है कि मैं इस रेस्टोरेंट में अक्सर आया करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये रेस्टोरेंट आंटी जिया का है। जहाँ तभी आंटी जिया ताइसुंग को वहाँ पर देखकर खुश हो जाती है, जहाँ वो बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे। जिसके बाद वो उसे पीछे से पकड़कर बोलती है कि क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? जो सुनकर ताइसुंग बोलता है कि आप मुझे दोबारा नहीं छूना, मैं सिर्फ यहाँ पर कड़ी मेहनत करने आया हूँ। जो सुनकर आंटी बोलती है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें नहीं छूंगी। फिर वो बोलती है कि अब हमें कुछ काम की बात भी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि ताइसुंग, तुम्हें सिर्फ किचन का काम देखना है, बाकी काम के लिए मैंने एक और आदमी रखा है। जहाँ वो बोलती है कि उस आदमी को अभी तक आ जाना चाहिए था। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, जो जिया से बोलती है कि मैडम, मुझे देर से आने के लिए माफ करना। और यहाँ पर ये लड़की और कोई नहीं बल्कि बॉम होती है, जहाँ बॉम ताइसुंग को देखकर शॉक रह जाती है और बोलती है कि क्या ताइसुंग तुम यहाँ पर? वहीं पर आंटी जिया उन दोनों को देखकर बोलती है कि क्या तुम दोनों लोग एक दूसरे को जानते हो? जो सुनकर ताइसुंग बोलता है कि यस बॉस, ये मेरी नूना की फ्रेंड है। वहीं ताइसुंग को बॉस बोलता देख बॉम समझ जाती है कि वो भी यहाँ पर काम करने के लिए आया है। जिसके बाद आंटी जिया बोलती है कि ये तो अच्छा है कि तुम दोनों लोग एक दूसरे को जानते हो। जिसके बाद आंटी बोलती है कि ताइसुंग, तुम खाने में क्या बना सकते हो? तो ताइसुंग बोलता है कि मुझे मसालेदार पोर्क बनाना आता है। तो आंटी बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सामान कहाँ है ये दिखा देती हूँ। उसके बाद हम ताइसुंग को देखते हैं, जो बोलता है कि मुझे अब कड़ी मेहनत करना है। इसके बाद वो फ्राई पोर्क बनाने लगता है, जहाँ वो उसे सबसे पहले टेस्ट करने के लिए आंटी जिया को देता है। जहाँ पर आंटी जिया उसे टेस्ट करती है, वहीं आंटी जिया को लगता है कि ताइसुंग को खाना बनाते नहीं आता, लेकिन जब वो उसके डिश को टेस्ट करती है तो उसे वो डिश बहुत ही अच्छी लगती है। जो देखकर वो बोलती है कि तुमने वाकई में बहुत अच्छी डिश बनाई है। जिसके बाद वहाँ पर बॉम भी आ जाती है, जहाँ पर आंटी जिया बॉम को भी उस डिश को टेस्ट करने का बोलती है, जहाँ बॉम को भी वो डिश बहुत ही अच्छी लगती है। वहीं बॉम ताइसुंग से बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छी डिश बनाया है। जो बोलकर वो उसकी डिश की तारीफ करने लगती है। वहीं अपनी इतनी तारीफ सुनकर ताइसुंग को विश्वास नहीं होता। जिसके बाद वहाँ पर आंटी जिया उसे बोलती है कि क्योंकि तुम्हें खाना बनाने के बेसिक चीजों का ज्ञान है, इसलिए मुझे तुमको ज्यादा गाइड करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर वो ताइसुंग को बोलती है कि तुम मेरे पास आओ और इसे ध्यान से देखो। जिसके बाद वो उसे खाना बनाने का तरीका बताने लगती है। जिसके बाद हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब ताइसुंग एक शेफ की तरह काम कर रहा होता है, जहाँ पर वो मन लगाकर अपने काम को किया करता था। यहाँ पर ताइसुंग पहले से ज्यादा काफी बदल गया होता है। तभी उसे बॉम बोलती है कि यदि वो फ्री है तो टेबल नंबर 12 वाले का खाना बना दे। वहीं नेक्स्ट सीन में हम ताइसुंग और बॉम को देखते हैं, जो कि खाना खा रहे होते हैं। तभी बॉम ताइसुंग से पूछती है कि आपको सडनली खाना बनाने का ख्याल कैसे आया? जहां वो बताता है कि ये सब लीहुन की देन है। मैं जब उसके साथ कॉलेज गया था तब मैंने देखा कि लीहुन पढ़ाई को लेकर कितनी मेहनत करती है, जो देखकर मैंने भी ये ठाना कि मैं भी काम करके पैसा कमाऊंगा। जो सुनकर बॉम तो हैरान हो जाती है, जहाँ वो बोलती है कि आपकी नूना को जब ये पता चलेगा तो वो बहुत ही खुश हो जाएगी। जो बोलकर वो उसके बालों को सहलाने लगती है, जहाँ उन्हें ऐसा देख आंटी जिया बोलती है कि ये दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। जिसके बाद ताइसुंग बोलता है कि बॉम ऐसा मत करो, मेरे हेयर स्टाइल खराब हो जाएंगे। जो सुनकर बॉम रुक जाती है। वहीं आंटी जिया अपने खुरापाती दिमाग में सोचती है कि लगता है बॉम भी ताइसुंग को पसंद करती है। वहीं हम 2 वीक के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीहुन ताइसुंग के रेस्टोरेंट में आई होती है, जहाँ ताइसुंग उसे देख बोलता है कि आज तुम यहाँ कैसे आई हो? तो लीहुन उसे बोलती है कि मुझे यूरा ने बताया था कि तुम यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हो। तो ताइसुंग बोलता है कि हाँ। जिसके बाद वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा।
जो सुनकर लीहुन उस पर गुस्सा हो जाती है, जहाँ ताइसुंग उसे बोलता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के ले आऊँ। तो लीहुन बोलती है कि हाँ ये ठीक रहेगा, जिसके बाद ताइसुंग किचन में चले जाता है। वहीं लीहुन उसके पीछे जाने लगती है, जहाँ वो ताइसुंग को काम करता देख बोलती है कि ताइसुंग सच में पहले से ज्यादा बदल गया है, वो अब पहले की तरह बच्चे जैसी हरकत नहीं करता। वहीं इसके बाद ताइसुंग उसके लिए खाना बना के लाता है, जिसके बाद लीहुन उस खाने को टेस्ट करती है, जहाँ उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसी समय वहाँ पर ताइसुंग के फ्रेंड आ जाते हैं, जहाँ उन्हें देख ताइसुंग बोलता है कि क्या बात है, आज तुम बिना बताए आ गए। जहाँ पर बॉम्ब पीछे से ताइसुंग को हाय बोलती है, जो देखकर ताइसुंग टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि आखिर बॉम्ब यहाँ पर क्यों आई है, और बोलता है कि अगर बॉम्ब और लीहुन दोबारा मिले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं इसके बाद बॉम्ब लीहुन के पास आकर उसे बोलती है कि आपसे मिले काफी टाइम हो गया और आपका ड्रेसअप भी काफी चेंज हो गया है। जहाँ पर ये दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे से जलन कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर ताइसुंग का फ्रेंड बोलता है कि क्या ये डिश तुमने बनाया है। तो ताइसुंग बोलता है कि हाँ, इसे मैंने बस ट्राई किया है। तो ये सुनकर वे सभी उस डिश को खाते हैं, जहाँ उन्हें वो डिश काफी डिलीशियस लगती है, जो देखकर बॉम्ब बोलती है कि ओपा आपने ये बहुत ही अच्छी बनाई है। वहीं यहाँ पर लीहुन ताइसुंग को उनके साथ में देख बोलती है कि मुझे भी ये अच्छी लगी, लेकिन मैंने अभी इन्हें अपना टेस्ट नहीं बताया है। जो बोलकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ वो बोलती है कि ये डिश बहुत ही डल बनी है। जो सुनकर ताइसुंग बोलता है कि क्या ये अच्छी नहीं बनी। तो लीहुन बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये अच्छी है। लेकिन तभी ताइसुंग बोलता है कि लीहुन तुम मुझे परेशान मत करो। जिसके बाद वहाँ पर बॉम्ब आके लीहुन से बोलती है कि चलो हम जाके कॉफी पीते हैं, जो देखकर लीहुन भी उसे हाँ कर देती है। इसके बाद वे दोनों लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर ताइसुंग बोलता है कि उन दोनों को साथ में जाना नहीं चाहिए। वहीं ये देखकर ताइसुंग के फ्रेंड उसे बोलते हैं कि चलो हम भी जाकर सिगरेट पीते हैं। तो ताइसुंग बोलता है कि हाँ चलो। इसके बाद हम बॉम्ब और लीहुन को देखते हैं, जहाँ पर बॉम्ब ने काफी सामान खरीदा था। तभी लीहुन बॉम्ब को देख बोलती है कि लगता है बॉम्ब मुझसे कुछ कहना चाहती है। और यहाँ पर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर बॉम्ब अपने फ्रेंड के साथ एक बार में वाइन पी रही होती है। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया। जो सुनकर बॉम्ब भी बोलती है कि मैंने भी अपने ओपा के लिए लीहुन के आगे हार मान ली है, क्योंकि वे दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो बोलकर वो रोने लगती है। वहीं प्रेजेंट में बॉम्ब लीहुन से बोलती है कि तुम ताइसुंग के साथ अच्छे लगते हो, जहाँ वो बोलती है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। जो सुनकर लीहुन बोलती है कि तुम मजाक मत करो, मैं तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं हूँ। जिसके बाद लीहुन बॉम्ब से बोलती है कि चलो चलकर हम उन लोगों की बातें सुनते हैं कि वे लोग आखिर क्या बोल रहे हैं। जो बोलकर वे दोनों उनके पास आ जाते हैं, जहाँ पर ताइसुंग के फ्रेंड सिगरेट पीते हैं। जहाँ वो ताइसुंग को बोलते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं पी रहे। तो ताइसुंग बोलता है कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मुझे अब अपनी लाइफ में एक शेफ बनकर खुद का होटल खोलना है। जब मैं पूरी तरह से एक शेफ बन जाऊंगा तो मैं ये काम करूंगा। जहाँ उनकी ये बातें लीहुन और बॉम्ब भी सुन रही होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ताइसुंग को घर पर देखते हैं, जहाँ उसके मोबाइल पर उसकी सैलरी आती है, जो देखकर वो खुश हो जाता है। जहाँ उसे खुश देख लीहुन बोलती है कि क्या आपने मॉम डैड के लिए कुछ सोचा है। तो ताइसुंग बोलता है कि हाँ, मैं उन्हें कुछ कैश मनी देने वाला हूँ। जो सुनकर लीहुन बोलती है कि ये अच्छा रहेगा। जिसके बाद ताइसुंग बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ सोचा है। ये बोलकर वो उसे एक होटल दिखाता है, जो देखकर वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं अपनी पहली सैलरी आने पर तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगा। जो सुनकर लीहुन बोलती है कि तुम तो बहुत ही अच्छा सोचते हो। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेती है। वहीं इसके बाद लीहुन ताइसुंग से बोलती है कि मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये बोलकर वो अपने कपड़े निकालने लगती है। जिसके बाद वे दोनों लोग मजे करने लगते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम ताइसुंग के मॉम एंड डैड को देखते हैं, जहाँ पर उसे डैड बोलते हैं कि क्या तुम्हें याद है जब लीहुन के मॉम डैड लीहुन को हमारे यहाँ छोड़ने आए थे। जो सुनकर उसकी मॉम बोलती है कि हाँ मुझे याद है। जहाँ पर वे बोलते हैं कि बचपन में वे दोनों एक दूसरे से काफी लड़ाई करते थे, जहाँ उसके मॉम डैड को पता था कि हमारे यहाँ पर ताइसुंग भी है, लेकिन उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो सुनकर उसकी माँ बोलती है कि हालांकि हमने उन दोनों को अच्छे से पाला है और अब वे दोनों बड़े हो गए हैं और साथ ही समझदार भी। वहीं इसके बाद हम ताइसुंग को देखते हैं, जो लीहुन को बोलता है कि चलो चलें। जहाँ पर लीहुन बाहर आती है और बोलती है कि चलो मैं रेडी हो गई हूँ। ये बोलकर वो बाहर आती है। जिसके बाद वे दोनों लोग कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर लीहुन उसे बोलती है कि क्या तुम्हें कार चलाना आता है या नहीं। तो ताइसुंग बोलता है कि तुम टेंशन ना लो, मैंने इसे कई बार प्रैक्टिस करा है। जो बोलकर वे दोनों लोग होटल जाने के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ सीजन फर्स्ट एंड हो जाता है। इसका सेकंड सीजन जैसे ही अपलोड होगा मैं उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।